सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय। अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैभ्य, पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान वीर है उनको आप जान लीजिए। मेरी सेना के जो सेनापति है आपकी जानकारी के लिए उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी बहुत से ऐसे शूरवीर जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन की आशा को त्याग दिया है, अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित तथा सभी के सभी युद्ध में कुशल है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारा सैन्य बल पर्याप्त नहीं होगा और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों का सैन्य बल अधिक है। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप सभी लोग भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में श्रेष्ठ प्रतापी पितामह भीष्म ने उच्च स्वर से सिंहनाद करते हुए शंख बजाया। तब शंख और नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके पश्चात सफेद घोड़ों वाले उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रम नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय और नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजेय सात्विकी, द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने पूरी तरह से अपने अपने शंख बजाए। उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र संबंधियों को व्यूह में स्थित होकर शस्त्र चलाने के लिए तैयार देखकर धनुष उठाकर सबके हृदय के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में स्थित इन विपक्षी योद्धाओं का निरीक्षण न कर लूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय चाहने वाले जो राजा युद्ध की इच्छा से इस सेना में आए हैं उनको मैं देखना चाहूंगा। संजय बोले। अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया और कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन कौरवों, प्रमुख रूप से भीष्म और द्रोणाचार्य तथा संपूर्ण राजाओं को देखो। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सुहृदों को देखा। उपस्थित उन सभी बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा युक्त होकर शोक करते हुए यह बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, यहां मैं युद्ध के अभिलाषी स्वजनों को ही देखता हूं। मेरे अंग शिथिल हुए हो रहे हैं और मुख सूख रहा है और मेरा शरीर कांप रहा है और रोएं खड़े हो रहे हैं। मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं और युद्ध में स्वजनों को मारकर किसी प्रकार से कल्याण भी नहीं देखता हूं। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को भी। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य, भोग अथवा जीवन से क्या लाभ है? हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट है, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य गण पिता, ताऊ, चाचा, पुत्र और पितामह और मामा, ससुर, पौत्र, साले,
तथा और भी संबंधी। हे मधुसूदन, इनके द्वारा मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको नहीं मारना चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें केवल पाप ही लगेगा। इसीलिए हे माधव, हमारे लिए अपने ही बांधव धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने के लिए क्यों नहीं प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म बढ़ जाता है। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वह वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। पिंड और जल दान की क्रिया से वंचित उनके पितर भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। वर्ण संकरता के कारण होने वाले इन दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, और हम ऐसा सुनते हुए आए हैं कि नष्ट कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने रूपी महान पाप करने को भी उगत है। यदि मुझे सामना न करने वाले और शस्त्र रहित को शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय बोले। इस प्रकार कहकर रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।